दोस्तों, प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक का यह अधिकार होता है कि सरकार के द्वारा उसको पेंशन दी जाए। और यदि गवर्नमेंट आपको पेंशन दे रही है तो आप पर कोई एहसान नहीं कर रही, बल्कि आपने जो सेवा देश के नाम दी है, आपने जो देश की सेवा की है, उसके बदले में सरकार सम्मानपूर्वक किसी भी वरिष्ठ नागरिक को पेंशन मुहैया कराती है। तो ये आपका अधिकार हो जाता है कि आप पेंशन को लेंगे, और यदि आपकी पेंशन रोक दी गई है तो आप उसे चालू करा सकते हैं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है कि यदि किसी भी वरिष्ठ नागरिक की पेंशन को किसी भी विभाग के द्वारा या बैंक के द्वारा, किसी भी संबंधित विभाग के द्वारा आपकी पेंशन को रोक दिया गया है, तो आप किस तरीके से अपनी रुकी हुई पेंशन को चालू करा सकते हैं, आज के इस वीडियो में आप ही जानने वाले हैं। मेरा आपसे अनुरोध और प्रार्थना है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें को सब्सक्राइब कर ले, ताकि किसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। यदि आपकी कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो, कोई आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका उत्तर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले यदि आपकी पेंशन रुक जाती है तो उसके रुकने के तुरंत बाद आपको जानना है कि आपकी पेंशन किस कारण से रोकी गई है। यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको उसका कारण पता होना चाहिए। तो आपको ये समझना होगा कि आपकी पेंशन किस तरीके से रोकी गई है, इसका क्या कारण है। मूल रूप से जो पेंशन रोकी जाती है उसके 3 कारण देखे जाते हैं। सबसे पहला होता है जीवित प्रमाण पत्र ना जमा करना। जैसा मैंने आपको बताया है, पहले भी कई वीडियो में बताया गया है कि यदि आपकी एज 60 से 80 के बीच में होती है, आप 60 से 80 के बीच वाले व्यक्ति हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको 1 साल में एक बार अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है। वो आप बैंक में जाकर के कर सकते हैं, जिससे ये पता रहे कि आप जीवित हैं और आपकी जो पेंशन है वो सुचारू रूप से आप ही को मिल रही है। तो इसलिए ज़रूरी किया गया है, ये नियम है कि यदि आप 60 से 80 के बीच में है तो आपको 1 साल में एक बार अपना जीवित प्रमाण पत्र बैंक में जमा करना होता है। तब जाकर के आपकी जो पेंशन है वो सुचारू रूप से चलती रहती है, उसमें किसी तरीके की कोई अड़चन नहीं आती। तो इसीलिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपने अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं किया तो आप उसे जाकर के जमा कर सकते हैं, और यदि आपकी पेंशन रुक गई है तो वो जल्द से जल्द चालू हो जाएगी। इसका दूसरा कारण होता है बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम। यदि आपके बैंक अकाउंट में किसी तरीके की कोई केवाईसी नहीं हुई है, या आपने बहुत दिनों से उस बैंक अकाउंट को चालू नहीं किया है, ऐसी कंडीशन के अंदर यदि उस बैंक अकाउंट में किसी भी तरीके की रोक लगी हुई है तो आपकी पेंशन रोक दी जाती है। आपको समय समय पर बैंक में जाना चाहिए। यदि आपकी केवाईसी पूर्ण रूप से नहीं हुई है या आपको किसी फॉर्म को वहाँ पर सबमिट करना है तो आपको वो कर देना चाहिए, तभी जाकर के जो आपकी पेंशन है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। ये इसका दूसरा कारण होता है। पेंशन रुकने का तीसरा कारण हो सकता है किसी फॉर्म को सबमिट ना करना। यदि आपको विभाग के द्वारा ये कहा गया है कि आपको इतनी तारीख तक इस फॉर्म को जमा करना है, लेकिन आप उस फॉर्म को जमा नहीं कर पाते या आप फॉर्म सबमिशन की प्रक्रिया को पूरा नहीं करते, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपकी पेंशन को रोक दिया जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन तीनों कारणों का ध्यान रखें। यदि आपका जो बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत है तो आप उसे सही कराएं। दूसरा हो सकता है यदि आपने कोई फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो उसे सबमिट करें। तीसरा, अपने जीवित प्रमाण पत्र को जमा करें। 60 से 80 के बीच में है तो 1 साल में एक बार जमा करें। यदि आपकी एज 80 से अधिक है या आप 80+ है तो आपको 1 साल में 2 बार, 6 महीने में एक बार अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करना होता है। तभी जाकर के आपकी जो पेंशन है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। अब देखिए, कई बार हो जाता है व्यक्ति से गलतियां हो जाती है, या आपका समय नहीं लग पाता, एज ज़्यादा हो जाती है, आप बैंक की लाइन में खड़े नहीं हो सकते और आप किसी कारणवश अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाते और बैंक के द्वारा आपकी पेंशन को रोक दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का समय नहीं लग पाता, आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आप बैंक में जा नहीं पाते। तो ये हो सकता है यदि आप किसी भी कारण से अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाए हैं या किसी फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाए हैं, तो आपको क्या करना होगा। देखिए, यदि आप उसे जमा नहीं कर पाए तो बैंक के द्वारा निश्चित रूप से आपकी पेंशन को रोक दिया जाता है। तो आप पुनः बैंक में जाकर के अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, और उसके साथ आपको लिखित रूप में एक एप्लीकेशन देनी होगी, जिसमें आप बता सकते हैं कि मैं किसी कारण से अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा नहीं कर पाया और मैं इसे आज जमा कर रहा हूँ, तो मेरी पेंशन सुचारू रूप से चालू की जाए। इस तरीके से जो आपकी पेंशन होती है वो दोबारा से चालू कर दी जाती है। और यदि आप रुकी हुई पेंशन को भी लेना चाहते हैं, यदि बैंक ने आपकी पेंशन को रोक रखा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप एक लिखित रूप में एप्लीकेशन लिख सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि मैं आज अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर रहा हूँ, और जैसे आज मैं अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा कर रहा हूँ तो इसका ये निश्चित है कि मैं पहले भी जीवित था। आप ये कहकर के उनसे कह सकते हैं कि जो रुकी हुई पेंशन है वो भी मुझको दी जाए। इस तरीके से आप अपनी रुकी हुई पेंशन को भी ले सकते हैं, और जो आपकी पेंशन रोक दी गई है आप उसे चालू करा सकते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि वरिष्ठ नागरिक ये सोचते हैं कि वो बैंक की लाइन में खड़े नहीं हो सकते, उनका इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो बार बार बैंक के चक्कर लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी सुरक्षा के लिए सन 2007 में द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया गया,
जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम। वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को प्राथमिकता दी जाती है। आपके पास राइट टू प्रायोरिटी होता है। किसी भी विभाग में जाते समय, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो बिजली का विभाग हो, चाहे वो जल निगम हो, आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको प्राथमिकता दी जाती है और ये प्राथमिकता लेना आपका अधिकार होता है, क्योंकि ऐसा अधिकार आपको कानून ने दिया है। तो यदि आप बैंक में जाते हैं और कोई कर्मचारी आपकी बात नहीं सुनता तो उसके लिए आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड दिखा सकते हैं कि मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ और मुझे राइट टू प्रायोरिटी दिया जाए, मुझे प्राथमिकता का अधिकार मिला हुआ है, पहले मेरी बात को सुना जाए। इस तरीके से आप बिना लाइन में लगे अपनी बात मनवा सकते हैं और आप जैसा चाहे बैंक में अपने जिस कार्य से जाते हैं उसे करा सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी प्राथमिकता के अधिकार का भी लाभ ले सकते हैं और अपनी रुकी हुई पेंशन को भी चालू करा सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप जानना चाहते हैं कि अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को कैसे बनवाया जा सकता है तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपना नाम व पता लिख करके भेज सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल मैं आपको दे दूंगा और 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो सीनियर सिटीजन कार्ड है वो आपके निर्धारित पते पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श या कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी लीगल प्रॉब्लम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।